आइए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अनोखा प्रयोग बता रहा हूँ जो आपके दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देगा। सबको पता है कि इस समय में सभी चिंतित है, सभी के मन में एक चिंता है, एक परेशानी है, कल क्या होगा। और इस चिंता और परेशानी के कारण से आदमी के मन में एक भय भी बन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब किसका नंबर आ जाए, कब कौन चला जाए। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिससे आदमी जैसे मोबाइल रिचार्ज हो जाता है उस तरह से आदमी रिचार्ज हो जाएगा। मन में जो उदासी होती है, जो परेशानी होती है, जो चिंता होती है, वो दवाइयों से नहीं जाती है, लेकिन कुछ उपाय है जिससे वो जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके कपड़े में अगर गंदगी लग जाए, मैल जम जाए, लग जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्फ एक्सेल लेके आएंगे या और बहुत सारे सर्फ हैं, साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन, जिसको हम लोग प्रयोग करके अपने कपड़े के मैल को हम लोग धो सकते हैं। और अपने शरीर के मैल को भी हम लोग साबुन वगैरह महंगा से महंगा साबुन लगा करके हम लोग अपने शरीर को धो सकते हैं, अपने कपड़े को धो सकते हैं और इसको चमका सकते हैं। लेकिन अपने मन को कैसे चमकाएं? आजकल तो सभी परेशान हैं। कोरोना काल में सभी के मन में एक डर है और डॉक्टर के अनुसार से अभी ज़्यादा ज़रूरी है सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना। लेकिन वो पॉजिटिविटी आए कैसे? नहीं, सिचुएशन जहाँ देखिए वहाँ लोग मर रहा है, लोग चिल्ला रहा है गैस के लिए और ऑक्सीजन आदि के लिए, क्या क्या चीज़ के लिए लोग चिल्ला रहा है। इस अवस्था में पॉजिटिविटी आएगा कैसे? देखिए, जैसे मैंने अभी बोला, जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये सब कुछ मेरा अपना नहीं है, ये शास्त्रों में है। पतंजलि योग प्रदीप में आप पढ़ सकते हैं, उसमें दिया गया है कि बाहर के कपड़ा हम लोग साबुन से साफ़ कर सकते हैं, बाहर का तन साबुन से साफ़ कर सकते हैं और इसमें पुनः उसी तरह का सफ़ेदी चमके अथवा रंग को ला सकते हैं। लेकिन भीतर का सफाई हम लोग साबुन सर्फ से नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम लोग सर्फ को भीतर डाल दें और फिर घुमाएं, उसके बाद में भीतर सफ़ा हो और हम लोग वोमिट कर दें उसको बाहर। ऐसा नहीं हो सकता है। पतंजलि योग प्रदीप के अनुसार से हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 72,000 72 करोड़ 72 लाख 10,000 201 नाड़ी हम लोग के शरीर में है, नस नाड़ी। और वो सारे संचालित नहीं रहते हैं, उनमें वाइब्रेशन आदि नहीं हो पाता है। कुछ जो मुख्य नाड़ी है, 14 मुख्य नाड़ी, उसके बाद में 3 मुख्य नाड़ी, उसमें कंपन होता रहता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, कभी कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो 3 मुख्य नाड़ी जो है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, उसमें कंपन होती रहती है। लेकिन जो बहुत सारे नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी, जिसको हम लोग सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, वो सब नाड़ी का क्रियाशील वो नहीं हो पाते हैं। इस कारण से कभी कभार आदमी के मन में खान पान के कारण से शरीर में कहीं कहीं कण वगैरह फंस जाते हैं, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के रोग, चिंता, भय आदि आती रहती है। तो भीतर के सफाई के लिए, भीतर के वो नस नाड़ी को क्रियाशील करने के लिए एक प्रयोग है। इस प्रयोग के बारे में कहा गया है कि इसको एक बार करने से 50 ग्राम गाय के घी खाने का फल मिलता है, 50 ग्राम, और आदमी रिचार्ज हो जाता है। साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जहां लोग जाते हैं इस लाफिंग थेरापी को लेने के लिए, और वो तरोताज़ा होकर के निकलते हैं, अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करते हैं। तो ये है देव मानव हास्य। इस प्रयोग का नाम है देव मानव हास्य। 2 प्रकार के हास्य होते हैं। एक होते हैं दानव हास्य, उसमें इस तरह का होता है, ये देव दानव हास्य है। लेकिन देव मानव हास्य बड़ा अलग और अनूठा है। इसमें आपको क्या करना है,
अपने दोनों हाथ से किसी भी भगवान का नाम आपको जपना है। जैसे राम 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 राम, और नाम के साथ साथ अपने हाथ को भी, जैसे आपका साउंड जो होगा स्लो है तो स्लो, राम 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 राम। जैसे आवाज़ फास्ट होगा आपका ये ताली भी फास्ट होगा, ये अकुपंक्चर इसमें हो रहा है। राम 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 राम, हरि 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 हरि, ओम 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 ओम। आप देख रहे हैं जिस तरह से मेरा साउंड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हाथ की हथेलियाँ जो ताली बज रही है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो इसको कंटिन्यूअस करना है, और इसमें भगवान का नाम आप राम राम हरि हरि ओम ओम शिव शिव आदि ले सकते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो अल्लाह 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 भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से करते जाना है, राम 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 राम, हरि 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 ओम शिव 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 शिव। और जब सांस निकलने को हो उस वक्त आप जोर से हाथ को ऊपर कीजिए और खूब जोर से हंसिए। बूढ़े व्यक्ति में भी रिचार्ज ऐसे हो जाएगा जैसे आपको लगेगा कि मेरे में जोश आ गया, मेरे में एक उत्साह आ गया। इस तरह से आपका दिमाग भी हल्का महसूस होगा, क्योंकि ये प्रयोग से पूरा 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ी में कंपन हो जाता है और आदमी फ्रेश हो जाता है, आदमी रिचार्ज हो जाता है। तो ये जो राम राम बोलेंगे इसको बीच में आप रुक के भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हंसने का समय आए तो इसको श्वास को तब तक बोलिए जब तक आपका श्वास ऊपर तक नहीं आ जाए। राम 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 राम, हरि 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 ओम 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 ओम। इस तरह से आप दिन में 3 बार किया कीजिए। आपको लगेगा, आप देखिएगा कि आपका शरीर का जो ओज है, जो जोश है, जो उसमें रोग का कण है, सब नाश हो जाएंगे और आप भीतर से स्वच्छ हो जाइएगा। उसके बाद में ये चिंता आपको पकड़ नहीं पाएगा। और दूसरा, भरोसा उस प्रभु पर कीजिए जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है और सब कुछ समाप्त भी उसी के द्वारा होगा, उस पर भरोसा रखिए। ये 2 चीज़ ये आपको तन के द्वारा अथवा शारीरिक रूप से आपको मजबूत कर देगा, और भगवान पे भरोसा रखिए, वो आपको मानसिक रूप से मजबूत कर देगा। फिर सकारात्मकता तो अपने आप आ जाएगी। और जब आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो आपको डर कैसा, क्योंकि इसका मेन अस्त्र जो है कोरोना से लड़ने का, ये मुख्य अस्त्र है आपका पॉजिटिविटी। तो ये एक प्रयोग आप ज़रूर जब समय मिले, सुबह में, शाम में, जब समय मिले तब आप ये कीजिए। और ऐसे भी कोई समय मिले हंसने का तो खूब जोर से हंस लीजिए। इससे आपका भीतर का नाड़ी शोधन हो जाता है और आप रिचार्ज हो जाते हैं। हरि ओम।